मूवी के शुरू में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जिसका नाम था एडना। वो बड़ी अजीबोगरीब हालत में खड़ी कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। फिर वो हैरत से पीछे मुड़कर के देखती है। उसके थोड़ी ही देर बाद वो अपने घर से गायब हो गई। किसी को कुछ पता नहीं चला कि आखिर एडना गई तो गई कहाँ। इसके बाद हम उस बूढ़ी औरत एडना की बेटी और उसकी बेटी सैम को देखते हैं, क्योंकि इन दोनों को खबर मिल गई थी कि एडना गायब हो गई है। इसलिए एडना की बेटी अपनी बेटी सैम के साथ अपनी मां के घर जा रही थी, जो शहर से दूर एक वीरान जंगल में था। जब ये लोग घर पर पहुंचे तो इन्होंने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है। इस चीज को देखकर के दोनों हैरान हो गई, क्योंकि अगर वो घर में नहीं है तो फिर दरवाजा अंदर से बंद किसने किया होगा। फिर जैसे तैसे ये दरवाजा खोल कर के अंदर आ जाती हैं, लेकिन एडना इन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देती। साथ ही घर की हालत भी कुछ अजीबोगरीब नजर आ रही थी, क्योंकि हर तरफ फंगस लगे हुए थे, जैसे फफूंद, मकड़ी के जाले वगैरह जो गंदगी से लगा करते हैं। फल भी सड़ गल गए थे और पूरे घर में अलग अलग जगह पर कागज बिखरे हुए पड़े थे, जिस पर कुछ न कुछ लिखा हुआ था। घर की हालत को देखकर कैसा लग रहा था कि सालों से उसकी माँ एडना ने इस घर की सफाई नहीं की होगी। पूरा घर चेक करने के बाद एडना की बेटी अपनी माँ की रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंची। तब पुलिस वालों ने उससे सवाल किया कि आपकी एडना से आखिरी बार बात कब हुई थी। तब वो कहती है कि कुछ हफ्ते हो गए हैं मेरी उनसे बात हुए। ये सुनकर के पुलिस वाले उससे एडना की फोटो ले लेते हैं और कहते हैं कि हम आज से ही उसे ढूंढना शुरू कर देंगे। इसी बीच अगर वो आपको मिल जाए तो हमें इतला कर देना। उधर घर में एडना की नवासी सैम एडना के रूम में आई कुछ सामान रखने के लिए। यहाँ पर उसे एक ऐसी अलमारी दिखी जो बिल्कुल स्टोर रूम की तरह लग रही थी। वो उसके अंदर चली जाती है और जब वो वहाँ से बिस्तर उठा रही थी तभी यहाँ पर वैसी ही काली फंगस देखती है जो घर की सारी दीवारों पर लगी हुई थी। सैम इस चीज को नजरअंदाज करके बाहर आ जाती है। तभी उसकी मॉम आती है और कहती है कि तुम्हारी जॉब का क्या होगा, तुम मेरे साथ यहाँ पर आ गई, क्या तुम्हें इतने दिन की छुट्टियाँ मिल जाएंगी। तब सैम कहती है कि मॉम मैंने वो फुल टाइम वाली जॉब को छोड़ दिया है और अब मैं ऑनलाइन काम करके अपना गुजारा चला रही हूँ और वो काम मैं घर पर बैठ कर के भी कर सकती हूँ। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों एक साथ नहीं रहते। साथ ही एक माँ और बेटी के बीच में जैसा रिश्ता होता है वैसा इन दोनों के बीच में नहीं था। ये दोनों एक दूसरे से बहुत कम बात किया करती थी। इसके बाद सैम, उसकी मॉम और पुलिस वाले पास के जंगल में जाते हैं ताकि एडना को ढूंढ सके। काफी ढूंढने के बाद भी एडना का कहीं पता नहीं चला। फिर ये लोग वापस घर आ जाते हैं और सैम की मॉम घर की सफाई करने में लग जाती है। रात को सैम एडना के पड़ोसी लड़के से बात करने लगती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मेरी नानी के पास इस घर में आया जाया करते थे और आखिरी बार उनसे तुम्हारी मुलाकात कब हुई थी। इस पर वो लड़का कहता है कि पहले मैं आता रहता था, लेकिन अब तो काफी वक्त हो गया है मैंने उन्हें देखा तक नहीं, क्योंकि मेरे डैड ने मुझे मना कर दिया था एडना और उसके घर से दूर रहने के लिए। उसकी ये बात सुनकर के सैम भी हैरान हो गई कि आखिर इसके डैड ने ऐसा क्यों कहा। अब सैम उससे और कुछ पूछती, इससे पहले ही वो लड़का वहाँ से चला गया। इसके बाद सैम घर आकर के अपनी माँ से एडना के बारे में बात करने लगी, जिस पर उसकी मॉम ने बताया कि वो काफी टाइम से कुछ अजीबोगरीब बर्ताव कर रही थी। वो चीजें भी भूलने लगी थी। कुछ टाइम पहले जब मेरी उनसे बात हुई थी तब उन्होंने मुझे बताया कि हमारे घर में शायद कोई घुस आया है। ये सुनकर के मैं बुरी तरह से घबरा गई। फिर जब मैंने पड़ोसियों से बात की तब उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अक्सर एडना दरवाजे को खोल कर के बंद करना भूल जाती है, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं रहता। दरअसल उसे वहम होता रहता है कि उसके घर में कोई घुस आया है। ये सुनकर के सैम को बहुत अजीब लगा और अपनी मॉम से कहने लगी कि उनके साथ इतना सब कुछ हो रहा था, फिर आप उन्हें अपने घर में लेकर के क्यों नहीं आई, क्या आपके घर में इतनी भी जगह नहीं थी उनके लिए। इतना कहने के बाद वो यहाँ से चली गई। जब सैम की मॉम अपने रूम में जाती है तो उन्हें दीवार में से एक अजीब आवाज सुनाई देती है, जो इतनी तेज थी कि सैम को भी दूसरे रूम में सुनाई दी। तब सैम भी अपनी मॉम के पास उस रूम में आ गई। तभी इन्होंने देखा कि उस दीवार पर काली फंगस बहुत तेजी के साथ फैल रही है। ये देख करके इन्होंने सोचा कि शायद इसी वजह से वो आवाज आ रही होगी। ये दोनों इस चीज को इग्नोर कर देती हैं। फिर रात को जब सैम की मॉम नींद में सो रही थी तभी उन्हें एक अजीब सा सपना आया, जैसे जंगल में एक घर है और वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी रह रहा है। जब ये चेक करने के लिए उस घर के अंदर गई तो इसने देखा कि उस आदमी की मौत हो गई थी और उसकी लाश का भी बहुत बुरा हाल था, जो सड़ गल गई थी। इतना भयानक सपना देख कर के अचानक से सैम की मॉम की आंख खुल जाती है। वो बुरी तरह से डर गई थी। तभी उन्होंने देखा कि अभी भी रात है। तब वो अपने रूम से उठकर के सैम के रूम में जाकर के सो जाती है। फिर जब सुबह उसकी आंख खुली
खुली तो उसे किचन में से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। जब उसने जाकर के देखा तो किचन में उसकी मॉम एडना थी, जो खुद ही वापस आ गई थी। अपनी माँ को सही सलामत देख कर के सैम की मॉम बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। जब उन्होंने एडना से पूछा कि आप कहाँ चली गई थी, तब इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तभी यहाँ पर सैम भी आ गई, जो अपनी नानी एडना को देख कर के बहुत खुश हो गई। अब सैम की मॉम पुलिस स्टेशन कॉल करके एडना के वापस आने की खबर देती है। साथ ही वो एक डॉक्टर से उनका चेकअप भी करवाती है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर सैम की मॉम को बताती है कि आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं करो, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एकदम ठीक है। लेकिन जब डॉक्टर ने उनके सीने पर बने हुए काले निशान को देखा तब उसने एडना से पूछा। तब एडना ने कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, क्योंकि मैंने भी ये निशान अभी ही देखा है। फिर डॉक्टर उस निशान को नजरअंदाज करके कहती है कि ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा, और सैम की मॉम से कहती हैं कि ये बूढ़ी हो गई हैं, इसलिए इनको अकेला नहीं छोड़ें। इतना कहने के बाद वो डॉक्टर यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सैम की मॉम एडना से पूछती है कि प्लीज मुझे बताओ कि आखिर आप कहाँ चली गई थी। तब एडना कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। तब सैम अपनी मॉम से कहती है कि मॉम अभी नानी को थोड़ी देर आराम करने दो, हम इनसे बाद में बात करेंगे। फिर कुछ देर बाद सैम चाय लेकर के जाती है अपनी नानी के लिए। ये देख कर के एडना बहुत खुश हो जाती है और सैम को एक अंगूठी देती है। यहाँ पर सैम को स्केच की एक किताब भी मिलती है, जो एडना फ्री टाइम में कुछ न कुछ बना लिया करती थी। उसमें एडना ने अपनी बेटी की भी तस्वीर बनाई थी। सैम वो तस्वीर अपनी मॉम को जाकर के दिखाती है, जिसे देख कर के सैम की मॉम बहुत खुश हो गई थी कि मेरी माँ ने मुझे जहन में रख कर के मेरा स्केच बनाया। फिर सैम को उस किताब में एक घर का स्केच दिखा। तब उसकी मॉम ने बताया कि ये घर मेरे दादा और दादी का था, जिसे बाद में हमने छोड़ दिया था। फिर हमें पता चला कि मेरे दादा वहाँ पर अकेले रहा करते थे और किसी बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई। इसके बाद हमने उस घर के दरवाजे पर लगी खिड़की दादाजी की याद में इस घर के दरवाजे पर ला कर के लगा दी। इसके बाद वो सैम से कहती है कि कल तुम अपनी नानी का ख्याल रखना, क्योंकि मैं कल उनके लिए ओल्ड एज होम देखने के लिए जाऊंगी, जहाँ बूढ़े होने पर लोगों को भेज दिया जाता है, क्योंकि मैं उन्हें अपने पास नहीं रख सकती, वो वहीं पर सही रहेंगी। ये सुनकर के सैम को अपनी मॉम पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने रूम में चली आती है और उसकी मॉम भी सोने के लिए लेट जाती है। तभी अचानक से उन्हें बाहर से आवाज सुनाई दी। तब वो चेक करने के लिए जाती है। तब वो देखती है कि एडना उस दरवाजे की खिड़की के पास अजीबोगरीब तरह से खड़ी है, जो खिड़की दादाजी के घर से लाई गई थी। तब सैम की मॉम अपनी माँ एडना को उनके रूम में ला कर के बिठा देती है ताकि वो आराम से सो सके। तभी एडना कहती है कि मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मेरे बेड के नीचे है। जब उसकी बेटी बेड के नीचे झांक कर के देखती है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। फिर अगले दिन वो एडना के लिए ओल्ड एज होम ढूंढने के लिए चली जाती है। उसे एक जगह काफी पसंद आई जो एडना के लिए बिल्कुल ठीक थी। तभी जज्बाती होकर के वो रोने लगी, क्योंकि अब उसका दिल नहीं मान रहा था कि वो अपनी माँ को यहाँ पर छोड़े, लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। फिर वो अपनी गाड़ी में आकर के बैठ गई और सोचने लगी कि करूँ तो क्या करूँ। उधर घर में सैम देखती है कि आज उसकी नानी का मूड बहुत अच्छा है और वो घर में डांस भी कर रही थी। जैसे ही एडना ने सैम को देखा वो उसे भी अपने साथ डांस करवाने लगती है। इसके बाद ये दोनों बातें करने लगते हैं। तब एडना सैम को बताती है कि पहले पड़ोस का एक लड़का आया जाया करता था, लेकिन पता नहीं क्यों अब वो नहीं आता। यहाँ पर सैम अपनी नानी से कहती है कि मैं सोच रही हूँ यहाँ पर रहने के लिए। तभी अचानक से उसकी नानी को पता नहीं क्या हो जाता है। अब वो सैम को भी नहीं पहचान रही थी। दरअसल वो सब कुछ भूल गई थी। वो सैम से कहती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। साथ ही वो सैम को चोर कहती है और कहती है कि तुमने मेरी अंगूठी चुरा ली। इतना कहने के बाद वो सैम के हाथ से जबरदस्ती उस अंगूठी को उतारने की कोशिश करती है। उसे ये तक याद नहीं था कि ये अंगूठी उसी ने सैम को खुश होकर के दी थी। ये देख कर के सैम का दिमाग खराब हो गया और वो खुद ये अंगूठी उतार करके उन्हें देती है और यहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब एडना नॉर्मल हुई तो सैम की मॉम के वापस आने पर उसे बताने लगती है कि सैम ने कहा है कि वो अब से मेरे साथ ही रहेगी। ये सुनकर के सैम कुछ नहीं बोलती। तभी थोड़ी देर बाद सैम देखती है कि एडना कमरे की अलमारी के पास खड़े होकर के उसे घूरे जा रही थी। सैम के पूछने पर एडना उसे बताती है कि वो चीज यहीं अंदर ही रहती है, जो धीरे धीरे करके घर को और मुझे भी अंदर ही अंदर से खाए जा रही है। जिस पर सैम उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, घर भी ठीक है और आप भी। इसके बाद सैम जाती है पड़ोसी लड़के के डेट से मिलने के लिए। वो उसे बताते हैं कि हाँ पहले मेरा बेटा घर में आया जाया करता था, वो उसके साथ खेलता भी था। एक दिन जब वो छुपन छुपाई खेल रहे थे तब मेरा बेटा उसकी अलमारी में जाकर के छुप गया, पर पता नहीं क्यों एडना ने उसे
उसे अलमारी में बंद करके बाहर से लॉक कर दिया। वो कई घंटों तक उसी अलमारी में बंद रहा। जब मैंने एडना से इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि मैंने तो आपके बेटे को काफी टाइम से देखा भी नहीं है। तभी मुझे अपने बेटे की आवाज सुनाई दी। तब मैंने उसे अलमारी से बाहर निकाला और तभी से मैंने उसे एडना के घर पर जाने से मना कर दिया। ये सुनकर के सैम सोचने लगती है कि जरूर उस अलमारी में कुछ न कुछ राज छुपा हुआ होगा। तब वो उसमें छानबीन करने का फैसला करती है। जब वो उस अलमारी के अंदर जाती है तो सच में वहाँ पर एक रास्ता था, लेकिन सैम इस वक्त उसके अंदर नहीं जाती और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। तभी सैम की मॉम एडना को देखती है जो अकेली ही जंगल की तरफ जा रही थी। वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। वो देखती है कि उसकी मॉम उसकी फैमिली की शुरू से लेकर के अब तक की सारी तस्वीरों को बिखा रही थी और वहाँ जमीन में दफन भी कर रही थी। तभी सैम की मॉम आ जाती है उसके पास। तब एडना उसे देख कर के रोने लगती है और कहती है कि मुझे अकेलेपन से डर लगता है। ये देख कर के सैम की मॉम को भी एडना पर तरस आ गया। वो उन्हें गले लगा कर के कहती है कि अब से मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी और मैं और सैम अब यहीं आपके पास ही रहेंगे। इसके बाद ये दोनों वापस घर आ जाती हैं। उधर हम सैम को देखते हैं जो उस रास्ते के अंदर चली जाती है। काफी आगे जाने के बाद भी वो रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था, इसलिए परेशान होकर के सैम वापस जाने का फैसला करती है। जब वो वापस आने के लिए पीछे आती है तो दोबारा से वो वापस उसी जगह पर आ जाती है जहाँ से वो पहले गुजरी थी। यानी कि ये जगह एक तरह से भूल भुलैया थी जिसकी दीवारें और रास्ते बार बार बदलते जा रहे थे। इसका मतलब था कि अब सैम यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुकी थी। जब वो यहाँ पर भटक रही थी तभी उसे यहाँ पर एडना के लिखे हुए नोट्स मिलते हैं जो सारे हेल्प के लिए थे। इसका मतलब है कि एडना जब गायब हुई थी तो यहीं पर आकर के फंस गई थी। इसीलिए सैम और उसकी मॉम को घर की दीवारों से आवाजें आया करती थी जो एडना ही मदद के लिए लगाया करती थी। जब सैम थोड़ा और आगे बढ़ी तो देखती है कि अब ये रास्ता थोड़ा छोटा होता जा रहा था और दीवारें भी नीचे आती जा रही थी, जिससे अब सैम को झुक कर के चलना पड़ रहा था। उधर सैम की मॉम किसी तरह से एडना को वॉशरूम में ले जाती है नहलाने के लिए, जहां वो देखती है कि एडना की बॉडी पर जो काला निशान था वो अब फैलते फैलते काफी बड़ा हो चुका था। एडना उस निशान को खरोंच करके हटाने की कोशिश करती है। अब एडना उसे बिना बताए वहाँ से उठी और चली जाती है बाहर। अब बाथटब का पानी खुला हुआ था इसलिए वो बह कर के पूरे घर में फैल जाता है। वो पानी एक हीटर में चला जाता है जिससे शॉर्ट सर्किट होता है और पूरे घर की लाइट चली जाती है। उधर सैम के फोन में सिग्नल भी नहीं आ रहे थे। वो बुरी तरह से फंस चुकी थी। वो घबरा जाती है कि अब यहाँ से निकलूं तो कैसे निकलूं। उधर एडना दोबारा से सब कुछ भूल चुकी थी। वो अपनी ही बेटी से पूछती है कि तुम कौन हो। उसके हाथ में एक चाकू भी था। वो सैम की मॉम से कहती है कि अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी सैम की मॉम देखती है कि एडना की स्किन धीरे धीरे करके उतरती जा रही है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा भयानक लग रही थी। ये देख कर के वो अपनी जान बचाने के लिए भागती है और गलती से उसी भूल भुलैया में आ जाती है जहाँ पर सैम थी। जब थोड़ा आगे बढ़ती है तो उसे सैम मिल जाती है। सैम की मॉम को भी अंदाजा हो गया था कि ये जगह एक भूल भुलैया है, तब वो दीवार को तोड़ना शुरू कर देती है यहाँ से निकलने के लिए। तभी एडना भी इस जगह पर आ जाती है जो दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी और खौफनाक लग रही थी। अब इससे पहले कि वो इन पर हमला करती, ये दीवार को तोड़ करके बाहर निकल जाती हैं। एडना सैम को पकड़ लेती है और उसके ऊपर बैठ करके उसे मारने की कोशिश करती है। तब सैम की मॉम अपनी बेटी को बचाने के लिए एडना के सर पर वार कर देती है, जिससे वो जख्मी होकर के वहीं पर गिर गई थी। इसके बाद वो सैम को लेकर के जैसे यहाँ से निकलने लगती है तभी उसकी नजर जाती है उसी कांच की खिड़की पर जो दादाजी के घर से लाकर के यहाँ पर लगाई गई थी। तब उसे याद आता है कि उसके दादाजी भी अकेलेपन की वजह से मर गए थे। अब वो फैसला कर लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ेगी। वो हिम्मत करके एडना के पास आती है और किसी छिलके की तरह उनकी बॉडी से उस स्किन को हटा देती है, जिसके अंदर से काले रंग की एंटिटी बाहर निकलती है जो एक अजीब से साए की तरह लग रही थी। उसका चेहरा इंसान के जैसा था लेकिन बॉडी पूरी हड्डियों का ढांचा। इसके बाद सैम की मॉम एडना के पीछे लेट जाती है एक बेड पर। तब सैम भी अपनी मॉम के पीछे सैम वैसे ही लेट जाती है जैसे वो एडना के पीछे लेटी हुई थी। तभी सैम नोटिस करती है कि मेरी माँ की बॉडी पर भी सैम वैसा ही निशान है जैसा एडना की बॉडी पर था, जो फैलते फैलते इतना बढ़ गया कि उसकी स्किन को उतारना पड़ा। इसका मतलब था कि अब सैम की मॉम के साथ भी सैम वैसा ही होने वाला था। उस दरवाजे की खिड़की के पास भी फंगस बढ़ते जा रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एंटिटी ने उसके दादाजी के साथ भी ऐसा ही किया था जैसा एडना के साथ हुआ। उस एंटिटी ने एडना को मारने के बाद अब अपनी जगह सैम की मॉम की बॉडी में बना ली थी। दरअसल ये दरवाजे पर लगी उस कांच की खिड़की की वजह
वजह से हो रहा था, जो इनकी एक के बाद एक नस्ल को मार रहा था। और इसके बाद सैम के साथ ही ऐसा होगा। लेकिन अगर सैम को बचना है तो उसे अपनी माँ और इस घर को छोड़ना होगा, जैसे सैम की मॉम अपनी माँ एडना से दूर रह रही थी। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी रैली खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।